हेलो स्टूडेंट, हमने आपको दो सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आज लेकर के आए हम अपना तीसरा सेट। तो देखिए, तीसरे सेट के 10 एमसीक्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ये 10 एमसीक्यू लिखे हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस 10 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सेट का नाम है हमारे पास 822 BX। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है बेटा ये। पहले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपको वैसे नहीं पता है तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे सरल तरीका ये है कि आप अगर ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है, यही जरूरी नहीं है कि tan थीटा की बात करे, वह किसी की भी दे सकता है वैल्यू और किसी की भी पूछ सकता है। तो देखिए, इसको मान लेते हैं हम थीटा कोण। ये हमने थीटा मान लिया। अब जो कोण हमने माना है उसी के सामने की भुजा जो है वो हमेशा लंब होगी और नीचे वाली जो शेष भुजा बचेगी वो आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा जो होती है बेटा वो होती है कोण। अब देखिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। अब हम त्रिभुज में यहाँ नंबर डाल दो ABC, तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ABC में। अब इसे प्रयोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC तो हमारे पास है नहीं, AC तो हमें निकालनी है। तो AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 9 और ये हो गया हमारे पास 16। अब 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास 25। तो AC का स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। अब AC निकालना है तो इधर जो हमारे पास स्क्वायर चढ़ा हुआ है इधर बराबर से उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, 25 हो जाएगा। अब AC कितना आ गया बेटा हमारे पास, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो देखिए, इस भुजा को हम क्या लिख देंगे 5। अब देखते हैं, हम तीनों भुजाएं हमारे पास क्लियर हो गई। अब किसी की भी वैल्यू निकाल लो, 6 अनुपात होते हैं, 6 में से किसी का भी मान निकल सकता है। अब किसका पूछा है, cos थीटा। तो देखिए यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टे कोण। अब आधार कितना है हमारे पास, अब थीटा ये है तो लंब ये हो गया, आधार नीचे वाला 4 बट्टे कोण कितना है हमारे पास 5। तो हमारे पास 4/5। अब पहली कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें, ए वाली। तो यही वाली हमारे पास वैल्यू इसकी सही है। अब क्या कहता है दूसरे क्वेश्चन में कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए, पासे पर संख्या है, पासे पर संख्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 5 6। तो 2 4 और 6। तो देखिए कुल संभावना कितनी बन गई, कुल संभावना, कुल संभावना कितनी हो गई बेटा हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता, सम संख्या। अब सम संख्या की बात करता है, सम संख्या देखेंगे। सम संख्या कौन सी होती है बेटा, अब देखो हमारे पास एक 2 होगी, एक 4 होगी और एक 6 होगी। तो ये कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई, यानी अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। अब सम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे हम यहाँ पर, सम संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। अब देखिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास बेटा 3
तो 3 हो गया। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6, 6 रख देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कहाँ मिल रहा है हमारे पास? बी में मिल रहा है। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, इन्हें डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें माध्यक नहीं पूछा है, माध्यक वर्ग पूछा है केवल। तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है बेटा हमारे को? 0 से 10 और 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है कॉलम? बारंबारता का, बारंबारता। अब बारंबारता क्या दे रखी है? 7 8 15, 7 8 15, 10 5, 10 5। अब देखिए तीसरा जो कॉलम बनाना है वो हमें खुद बनाना है, संचयी बारंबारता का। पहले बताया था हमने आपको संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता के लिए क्या लगाएंगे? जो बारंबारता का पहला नंबर है उसको सीधा जैसे का तैसा लगाएंगे 7। अब इसके नीचे वाले अंकों को जोड़ते जाते हैं, 7 और 8 कितने हो गए? 15। यहां लिखना चाहो लिख लो, 7 + 8 इक्वल टू कितना हो गया? 15। अब 15 तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके नीचे कौन सा नंबर है? 15 ही है। 15 कितना हो गया? 30। अब 30 के नीचे कितना है हमारे पास? 10। तो 10 को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 40। अब 40 के नीचे कितना है हमारे पास? 5 इक्वल टू कितना आ गया? 45। ये आ गई हमारे पास संचयी बारंबारता। अब देखिए n कितना मिला हमें? n बराबर मिला 45। अब n/2 निकालना होता है हमें इसके लिए, तो कितना हो गया? 45/2 कितना हो गया? तो ये हो गया बेटा हमारे पास 22.5। अब देखिए 22.5 है, कौन से वाले संचयी बारंबारता में जाएगा? 15 से तो ज्यादा है तो इसको तो क्रॉस करेगा। अब 30 है तो 30 में ही आकर के ये मिलेगा, तो इस वाले उसमें मिलेगा लाइन में। तो ये वर्ग अंतराल आ गया हमारे पास 20 से 30। कौन से वर्ग अंतराल में मिल रहा है? 20 से 30 में। अब देखिए 20 से 30 कहाँ है हमारे पास? सी ऑप्शन इसका सही है। अब ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा, इसमें कहता है कि वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। पूछा क्या गया? बहुलक वर्ग पूछा गया। तो बेटा इसके लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको बताया था कि जिस अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो इसमें कौन सा है? 10 से 15। देखिए सबसे ज्यादा किस है हमारे पास? 11। अब 11 के सामने का वर्ग अंतराल कौन सा मिल रहा है? 10 से 15। तो 10 से 15 वाला कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बेटा घटना की प्रायिकता होना और न होना, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। यानी प्रायिकता जो होती है हमारे पास, या तो प्रायिकता होती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और कोई भी प्रायिकता है पी मान लेते हैं हम घटना की। अब ये 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती। ये जहां में दे रखी है ऋणात्मक। अब क्या कह रहा है? नहीं हो सकती, तो यही वाली नहीं होगी बेटा इसमें। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, छठवां है, छठवें क्वेश्चन में क्या कहता है? यदि 3 cot A = 4। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A का मान क्या होगा। तो देखिए यहां दे रखा है 3 cot A = 4। अब यहां से cot A की वैल्यू निकाल लो। cot A = कितना हो जाएगा? 4/3।
अब बेटा आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot A। अब 1/, कॉट का मान क्या लगाएंगे हम 4/3। अब पहली तीसरी का गुणा कर देंगे इसका, तो tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/4, यानी इसका उल्टा कर दिया हमने, तो कितना आ गया 3/4। अब पूछा किसका के मान गया था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे tan का 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 9/16 अपॉन यही कंडीशन नीचे रहेगी 9/16। तब देखिए इसके नीचे एक मान के एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 16, तो 16 माइनस 9/, नीचे भी यही काम करेंगे 16 प्लस 9/16। तो देखिए यहाँ एलसीएम से एलसीएम ये कट जाएगा हमारे पास। अब ऊपर कितना बच गया 7 बच गया, और 16 9 कितने हो गए 25। तो यही वाला ऑप्शन है, इसमें कहीं मिलना चाहिए। तो देखिए पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हमारे को 7/25, यही वाला इसका सही है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है कि cos 60 का मान होगा, तो बेटा cos 60 का मान जो होगा वो उल्टा होता है साइन का। तो साइन का 30 का देखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हमारे पास इसका cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा। ये किससे मिलेगा हमें, जो हमारे पास मानों की टेबल है उससे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, 8वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां इधर है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए बेटा इसमें दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान पूछा गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको सबसे छोटी इकाई में तोड़ लेना है। तो 1 प्लस कॉट का मान क्या होता है cos बट्टे साइन, तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से तोड़ेंगे 1 प्लस साइन का tan का क्या होता है साइन बट्टे cos होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे एलसीएम, इसके भी नीचे एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है पहली चौथी का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बट्टे में नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा नीचे भाग में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर या तो इसका मान 1 रख दो हम, क्योंकि ये सर्वसम क्या बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, या फिर इनको काट दो, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी क्या है प्लस में, तो साइन स्क्वायर पहले ले लेगा cos बाद में लेगा, इसको काट दो। अब बचा क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब cos बट्टे साइन किसकी वैल्यू होती है cot की होती है, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे cot स्क्वायर थीटा। अब देखो cot स्क्वायर थीटा कहाँ मिल रहा है हमारे को डी वाले ऑप्शन में ये मिल रहा है। अब है हमारे पास 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन तब चलते हैं। अब 9वें क्वेश्चन में क्या कहता है कि एयर एलसीएम 35 और 63। तो देखिए यहाँ बेटा दे रखा है, दिया है एलसीएम इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 315 और पूछा क्या गया है HCF
एफ हमको पूछा गया है। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास इसमें 35 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 63। ये वैल्यू हमारे को दे रखी है। फॉर्मूला क्या वही लगाएंगे फॉर्मूला हम यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। तो ये मेन फॉर्मूला है हमारे पास। पहली संख्या हो गई A, दूसरी संख्या हो गई B। अब पूछा क्या गया था हमारे पास HCF पूछा गया था। तो HCF जो पूछा जाता है वो हम इस साइड में रखेंगे। HCF इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन LCM। बेटा ये मिस्टेक हो गई है, LCM है LCM। अब देखिए A क्या है हमारे पास 35 गुणा B क्या है 63 अपॉन 315। अब ये हमारे पास 315 आ गया। तो देखिए यहाँ 7 से काट लेंगे, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, 3 बचे 7 पंजे 35। 5 से इसे काट दो, 5 9 45 और 9 से इसे काटे 9 1 9 9 7 63। तो बेटा HCF कितना आ गया हमारे पास 7। अब देखिए 7 वाला ऑप्शन जो इसमें मिलेगा वही हमारे पास सही होगा। 7 वाला ऑप्शन कौन सा हमारे पास बी ऑप्शन है। अब 10वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, फटाफट से ऐसे भी करते हैं समय को न गंवाते हुए। अब देखिए 10वें में क्या कहता है कि संख्याओं 21 15 21 का एलसीएम क्या होगा। तो संख्या दे रखी है हमारे पास 12 15 और संख्या दे रखी है हमारे को 21। अब देखिए इसका एलसीएम जब निकालना है तो इसके बेटा फैक्टर कर लो। तो 3 से कट रही है, पहले 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है तीनों में से कि कोई दो संख्या किसी एक संख्या से कट जाए। तो देखिए 4 जो कट रही है 2 से कट रही है, 5 है वो 5 से ही कटेगी, 7 है वो 7 से ही कटेगी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा एलसीएम निकालना है। LCM इज इक्वल टू सबसे पहले जिस संख्या का भाग गया उस संख्या को लिखेंगे 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 5 चौके 20 बीतिया 60 गुणा 7 कितना हो गया बेटा 6 7 42 यानी 420। अब 420 वाला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारे को डी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन जो थे हमारे पास अनसॉल्व 3 के वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे 11 से 20 अगले वीडियो हमारे पास वो आएंगे तो उनको हम कराएंगे। तो इसी प्रकार से बेटा हम आपको सेटों को कराते जा रहे हैं। लेकिन बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप फीडबैक नहीं दे रहे हो। हमने आपसे कहा था बेटा जितना भी आपको कोई दिक्कत अगर सेट में आती है क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल दिया करो। लेकिन हम कमेंट देखते हैं तो बेटा आपकी कोई कमेंट नहीं मिल रही है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। अगर आपका कोई साथी है उन्हें चैनल नहीं मिलता है बेटा अनसॉल्व करने के लिए तो उनको शेयर कर दिया करो। अगर आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो बेटा हम और अच्छी तरह से काम करेंगे। धन्यवाद।